नाम डॉक्टर रविंद्र कुमार सिन्हा है। मैं फिजिशियन और चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं हाई ब्लड प्रेशर या रक्तचाप की बीमारी पर कुछ बातें करना चाहूँगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत ही आम समस्या है, खासकर बढ़ती उम्र में लोगों में ये अक्सर पाया जाता है और इसके कुछ कारण हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों में हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप क्यों हो जाता है ये पता नहीं है। ये मान के चला जाए कि लगभग 95% जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या उच्च रक्तचाप के जो मरीज़ हैं, उसमें यह कारण बता पाना बहुत मुश्किल होता है कि इनका ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो गया। कुछ ही परसेंट पेशेंट हैं, कुछ ही प्रतिशत मरीज़ हैं जिनमें ये कहा जा सकता है कि इस कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो जो जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से किडनी के मरीज़ या बहुत जो मोटे लोग होते हैं या कुछ ऐसे हार्मोन से संबंधित बीमारियां होती हैं, कशिंग सिंड्रोम जैसी बीमारियां, जिसमें कि या फियोक्रोमोसाइटोमा करके एक हार्मोन की बीमारी होती है जिसमें ब्लड प्रेशर, या हार्ट की कुछ नलियों की बीमारी होती है, कोआक्टेशन और फेटा जैसी कुछ बीमारियां जिसमें हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। अन्यथा लगभग 95% से भी ज़्यादा मरीज़ ऐसे होते हैं ब्लड प्रेशर के जिनमें ये नहीं पता रहता कि इनको हाई ब्लड प्रेशर क्यों हो गया। बढ़ती उम्र के साथ जैसे खून की नलियाँ, जो धमनियाँ होती हैं वो कड़ी हो जाती हैं, तो वो ये भी एक कारण होता है लोगों में कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाए। इसके अलावा ओबेसिटी है, बढ़ती उम्र जैसे मैंने बताया, तनाव में रहना, ज़्यादातर एंग्जाइटी या तनाव में रहने वाले मरीज़, इन लोगों में ब्लड प्रेशर ज़्यादा देखा गया है। दूसरे हैं कि जिनकी हिस्ट्री है फैमिली में, जैसे जिनके माता पिता को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर की, तो उनके बच्चों में भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाने की बीमारी होने की संभावना बनी रहती है। तो ये चीज़ है। लेकिन मोटे तौर पे हाई ब्लड प्रेशर के जो कारण हैं वो 95 से ज़्यादातर मरीज़ों में, 95% से ज़्यादातर मरीज़ों में उनके कारण ज्ञात नहीं होते। इसके लक्षण, हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण बहुत स्पष्ट नहीं होते। कई बार मरीज आते हैं जो कहेंगे कि सर दर्द हो रहा है या चिड़चिड़ापन है या चक्कर आ रहा है या थोड़ी उल्टी जैसी महसूस होती है, लेकिन आमतौर पे इसका कोई ख़ास लक्षण नहीं होता है। जब आप ब्लड प्रेशर को नापते हैं तभी पता चलता है कि इनको हाई ब्लड प्रेशर है, और इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ अक्सर यूँ ही घूमते रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई चल रहा है। तो इसलिए उसके नियमित जाँच करते रहें तो पता चलेगा कि हाई ब्लड प्रेशर है या नहीं है। कोई ख़ास लक्षण या विशिष्ट लक्षण हाई ब्लड प्रेशर का नहीं होता है। इसमें मुश्किल ये होती है कि जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो उसके कॉम्प्लिकेशंस, दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा हैं, और अक्सर हमारे पास ऐसे पेशेंट आएंगे जिनको कि हार्ट फेल कर गया हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, किडनी ख़राब हो गई हाई ब्लड प्रेशर से, या लकवा मार देता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। तो ज़्यादा कई बार मरीज आएंगे जिनको लकवा मार दिया गया, उन्हें पता भी नहीं कि उनका ब्लड प्रेशर हाई था जिसकी वजह से लकवा मार दिया। ब्रेन हैमरेज हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, और पेशेंट को पता नहीं होता है कि ब्रेन हैमरेज होने का मुख्य कारण हाई ब्लड प्रेशर था, जो पता भी नहीं है, या है भी तो उसको ठीक से इलाज नहीं किया गया। तो हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण से ज़्यादा उसका जो दुष्परिणाम है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत ही घातक होते हैं। और जैसे मैंने बताया, जिसमें हार्ट अटैक, लकवा मार देना, आँख खराब होना, किडनी खराब हो जाना, ये सब, या हाथ यार पैरों में भी नसें कमज़ोर हो जाती हैं कई बार, तो वो सब इनके प्रमुख दुष्परिणाम हैं। और इसके बचाव के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हाई ब्लड प्रेशर को आप नियमित अंतराल पर चेक कराकर, जांच कराकर उसकी दवाइयाँ लेते रहें। इलाज में सबसे पहले तो है कि हाई ब्लड प्रेशर को कितना मिलीमीटर मरकरी, एक जो उसका कट ऑफ लेवल है, या जहाँ से हम लोग एक हाई ब्लड प्रेशर की परिभाषा जिसको हम लोग बोलते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर कब कहेंगे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, तो उसका एक नाप है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसको ऊपर वाला ब्लड प्रेशर बोलते हैं, 140 या उसके ऊपर हो, और नीचे का ब्लड प्रेशर जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 या उसके ऊपर हो। मैंने 140/90 से अगर है या उससे ऊपर है तो इसको हाई ब्लड प्रेशर कहा जाएगा। वो उसमें अलग अलग बनाए हुए विभाजन की, माइल्ड हाइपरटेंशन या सीवियर हाइपरटेंशन, लेकिन आमतौर पे अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से अगर ऊपर है तो इसको हाई ब्लड प्रेशर की श्रेणी में रखा जाएगा। अब इलाज में यह है कि आपको सबसे पहले, खासकर जो माइल्ड हाइपरटेंशन है जो लोग, उनमें हम लोग प्रयास करते हैं कि दवा न देकर उनके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब आपको जीवन शैली में सुधार करें। जैसे है कि आप नियमित एक्सरसाइज करें, अगर वज़न ज़्यादा है तो आपको वज़न कम करना होगा, खान पान में सुधार करना होगा,
जैसे लो सॉल्ट, नमक थोड़ा कम खाएं, ऊपर से टेबल सॉल्ट नहीं लें, ऊपर से कच्चा नमक नहीं डालें खाने में, शराब और सिगरेट का सेवन बंद करें, फास्ट फूड नहीं खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स ना पिएं। तो जीवन शैली में जब आप चर्बी युक्त पदार्थ नहीं खाएंगे, नमक कम खाएंगे, वज़न कम करेंगे, धूम्रपान नहीं करेंगे, तो ब्लड प्रेशर बहुत बार यूँ होता है कि बिना दवा के भी कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रण में लाया जा सकता है उसे। अगर जिनका ब्लड प्रेशर जीवन शैली को बदलने के बाद भी अगर नहीं कम होता है या इतना हाई है कि उसमें यह देखा गया है कि इनका सिर्फ दैनिक जो जीवन शैली है उसको बदलने से नहीं काम चलेगा, तो वहाँ पर आपको दवा लेनी होगी। दवाइयों में आपको नियमित अंतराल पर चेक कराना है। 5-6 तरह की दवाइयाँ इसमें आती हैं, 1 या 2 दवा से डॉक्टर शुरू करते हैं उसको, और आपको नियमित अंतराल पर, जैसे शुरू में आपको 10 या 15 दिन पे चेक कराते रहें कि मेरा ब्लड प्रेशर कितना आया। जब वो नीचे आ गया, कंट्रोल हो गया, तो फिर उसी दवा को चालू रखना है और बीच बीच में चेक कराते रहना है। कई बार यह भी होता है कि जैसे एक बार ब्लड प्रेशर आपका नियंत्रण में आ गया तो थोड़ी दवाइयों को अगर हम कम भी कर दें तो कम दवाइयों पर भी आपका ब्लड प्रेशर स्थिर रहेगा बना हुआ। तो ये चीज़ें हैं जिसमें कि आपको दोनों चीज़ जोड़ देना है इलाज में। एक तो है कि आपको जीवन शैली में बदलाव लाना है, जिसमें कि आपको धूम्रपान, शराब, सिगरेट सब बंद करना होगा, वज़न कम करना होगा, नियमित आपको कसरत करना, तैराकी में जाना, पैदल चलना, टहलना, एक्सरसाइज या कसरत करना, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल रहेंगी। इसके साथ साथ जहाँ दवाइयों की ज़रूरत है वो आपको दवा भी लेनी होगी, और दवा को इतना लेना है या इतनी मात्रा में लेना है कि आपका ब्लड प्रेशर 140/90 या उससे नीचे चला जाए, तब जाकर उसके पूर्ण नियंत्रण माना जाएगा। एक गलती ये लोग यह भी करते हैं कि जैसे किसी डॉक्टर ने एक दवा लिखी, अब वो खा रहे हैं एक ही दवा और उनके दिमाग में आ जाता है कि भाई हम तो दवा खा रहे हैं। दवा सिर्फ खाने से नहीं है, दवा खाने के बाद यह भी देखना है कि नियंत्रण में हुआ कि नहीं। मान लीजिए एक दवा दिया डॉक्टर शुरू में और आपका नियंत्रण हो गया, तब तो वही चलेगी, और अगर एक दवा पे नहीं नियंत्रण हुआ तो आपको दूसरी दवा उसमें जोड़नी पड़ती है। तो ये गलती ना करें कि हम एक बार दिखा लिया और एक बार दवा खा लिया और उसी को खाए जा रहे हैं और चेक नहीं करा रहे हैं। आपको नियमित अंतराल पे ब्लड प्रेशर को चेक कराते रहना है, और इसलिए भी ज़रूरी है कि समय उम्र बढ़ने के बाद हो सकता है जो दवाइयाँ शुरू में काम कर रही हों वो 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद काम करना बंद कर दें या कम काम करें, उसका असर कम हो जाए, तो फिर आपको नई दवा जोड़नी होगी। इसलिए ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर के हर मरीज़ को अपने 6 महीने पे, साल भर पर कम से कम ज़रूर आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें कि आपकी दवाइयाँ काम कर रही हैं कि नहीं है। उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होती हैं तो उसको भी देखना होता है कि किसी दवा से कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो गया, नहीं हुआ, क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ का आपका ध्यान रखना होगा, सारी चीज़ों को, ताकि वो आपका चिकित्सक सही से आपका इलाज कर सके। धन्यवाद।